सूरज मक्खी की शहजादी। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि दूर दराज किसी सल्तनत में एक बेहद हसीन राजकुमारी रहा करती थी। ऐसी राजकुमारी जिसकी आंखें बेहद हसीन थीं। वो हमेशा पीले रंग का लिबास पहन कर रखती और उस लिबास में बेहद हसीन मालूम होती। हर सल्तनत का राजकुमार उससे शादी करना चाहता था क्योंकि वो बेहद हसीन थी। लेकिन राजकुमारी हर रिश्ते को ये कह के इनकार कर देती कि मैं तो सिर्फ सूरज से शादी करूँगी। जी हाँ प्यारे दोस्तों, ये बात सुनने में तो बहुत अजीब मालूम होती है कि मैं तो सिर्फ सूरज से शादी करूँगी, लेकिन हकीकत में वो शहज़ादी सिर्फ सूरज से शादी करना चाहती थी। बादशाह बेहद परेशान हो गया कि मैं सूरज से इसकी शादी कैसे करवाऊँ, क्योंकि सूरज तो कोई इंसान है ही नहीं। आखिरकार बादशाह ने तंग आकर राजकुमारी को महल से बाहर निकाल दिया। राजकुमारी दर दर भटकती हुई, कभी सहराओं से गुजरती हुई, कभी पहाड़ों से गुजरती हुई, कभी जंगलात से गुजरती हुई एक ऐसे मुकाम पर पहुंची जहां से दूर पहाड़ों के ऊपर उसको सूरज का महल दिखाई दिया। राजकुमारी बेहद खुश हो गई और वो दौड़ती दौड़ती सूरज के महल पे गई। जब वो सूरज के महल तक पहुंची तो उसने देखा कि सूरज के महल के अंदर सूरज की माँ है। उसने सूरज की माँ से सूरज से शादी करने की दरख्वास्त पेश की। सूरज की माँ एक नहायत ही ज़ईफ़ औरत थी। उन्होंने शहज़ादी की दरख्वास्त को कबूल किया, लेकिन उन्होंने एक अजीबोगरीब शर्त रखी। उन्होंने कहा कि तुम सूरज से शादी कर सकती हो, लेकिन तुम साल में सिर्फ एक दफ़ा सूरज को देख पाओगी। उसके अलावा तुम कभी भी सूरज को देखने की ख्वाहिश नहीं करोगी। शहज़ादी ने खुशी खुशी में हाँ कर दी और सूरज से उसकी शादी करवा दी गई। लेकिन कुछ अरसे बाद जब उसने खुद को तन्हा महसूस किया तो उसने सोचा कि आखिर मैं सूरज की बीवी हूँ, मैं उसको क्यों नहीं देख सकती। उसके दिल में सूरज को करीब से देखने की एक अजीब सी कश्मकश जागी। उसने सूरज की माँ से दरख्वास्त की कि मुझे सूरज को देखने की इजाज़त दे दी जाए। सूरज की माँ ने अक्लमंदी से काम लेते हुए उसको एक बर्तन दिया और उसमें कुछ पानी डाल दिया। उसको कहा कि जब सूरज निकले तो तुम उसमें सिर्फ अक्स देखना और ध्यान रखना, एक मखसूस वक्त से ज़्यादा तुम सूरज को नहीं देख सकती। अगर तुमने सूरज को मखसूस वक्त से ज़्यादा देखा तो सूरज तुमसे हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाएगा। जब शहज़ादी ने पानी में सूरज का अक्स देखा तो उसको इतना ज़्यादा खूबसूरत लगा कि वो भूल गई कि मुझे सिर्फ एक मखसूस वक्त के लिए पानी में उसका अक्स देखने की इजाज़त मिली। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी जब उसको एहसास हुआ कि उसने सूरज की माँ के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। सूरज फ़ौरन नमूदार हुआ और उसने उस शहज़ादी का हाथ पकड़ के अपने महल से बाहर निकाल दिया और उसको ये कहा कि अगर तुम मेरी माँ का हुक्म नहीं मान सकती तो तुम मेरे किसी काम की नहीं। आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म। ये कह के सूरज ने उसे महल से निकाल दिया और वो बेचारी शहज़ादी दर बदर भटकती रही और आखिरकार एक दिन वो ऐसे ही सूरज की मोहब्बत में भटकते भटकते सूरजमुखी का फूल बन गई। और प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि आज भी सूरजमुखी का फूल सिर्फ सूरज की तरफ देख कर